Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी उस्ताद जी, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? ये जी मेरे पास बड़ी पुरानी ब्रीड है, मामदीन ब्रीड है। ये इन्होंने यहाँ पे छत पे बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डर अच्छा रिजल्ट दिया है माशाल्लाह। और ये 2 भाई थे मेरे पास, इसका जो नर है 2 भाई थे मेरे पास, वो उनका माँ बाप मर गया था। 4 साल मेरे पास उड़े हैं, उसके बाद दोनों भाइयों को मैंने जोड़ों में कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन आइए, ये जो ब्रीड आप दिखाने लगे हैं ये इनके उड़े हुए जानवर हैं और इन्हें गौर से देखिएगा, ताकि जिन भाइयों को शिकायत रहती है कि जी हमें बताएं अच्छे में क्या खूबी होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखें, अच्छे को देखने से अच्छे की अच्छाई पता चल जाती है। अच्छे जानवरों को गौर से देखा करें। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। ये इसका पर है जी, देखिए इसका पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आला। दूसरा कुन्ना दिखाइएगा। बहुत आला जी। उस्ताद जी आंख दिखाइएगा। बहुत आला। दूसरी आंख दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी इसके पंजे दिखाइएगा। बहुत आला जी। इसकी बंदर दिखाइएगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी उस्ताद जी, कौन से कबूतर का शौक करवा रहे हैं? ये अभी अब जो मादी दिखाई है उसी का नर है, ये भी मामदीन कबूतर है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जिस मादा के साथ भी इसको लगाया इससे बहुत अच्छा और बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, इमामदीन नर दिखाएं आपको। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। तेज कबूतर है ये। बहुत आला। दूसरा पर दिखाइएगा। बाहर के 3 पर देखें। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे कुंदे हैं जी इसके। जी आंख दिखाइएगा। ये मामदीन जो है कि ये इनकी ये खासियत है कि जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ये इनकी आंख में निलाहट आती है, रंग बनते हैं, निलाहट आती है जी माशाल्लाह। रिंग नज़र आ रहे हैं जी। दूसरी आंख दिखाइएगा जी। नाज़रीन आप इसकी आंख के रिंग वाज़िया देख सकते हैं, क्लियर रिंग है इसकी आंख में। ये इमामदीन कबूतर की निशानी है कि जैसे जैसे वो एज अब बढ़ती जाएगी वो रिंग उसके बढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे माशाल्लाह। बहुत मजबूत जानवर है जी। इसके पंजे दिखाइएगा। बहुत मजबूत जानवर है जी माशाल्लाह। इसकी बंदर दिखाइएगा जी। बहुत आला जी माशाल्लाह। जी उस्ताद जी, कौन से कबूतर शौक करा रहे हैं? ये भी इनका ताल्लुक भी जी मियां नदीम साहब वाले जो टैडी चीने थे उन्हीं से है। आप इसका नीला मेरे घर का था, हरा, और मादा जो है वो मेरे सबके घर की थी। ये उनका पट्टा है माशाल्लाह। पट्टा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनके भी। नाज़रीन आइए, टैडी चीने दिखाएं आपको मियां नदीम साहब वाले मलिक अजीम साहब की छत पे। जी उस्ताद जी, पर दिखाइएगा। फैसल भाई देखिए इसकी परियां, देखिए बगलें देखिए इसकी। हाँ जी माशाल्लाह। आपके पास जानवर जितने भी हैं उनके पर परियां सब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। दूसरा पर दिखाइएगा जी। बहुत आला जी माशाल्लाह। आंख दिखाइएगा जी। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाइएगा। बहुत आला जी। पंजा दिखाइएगा जी। बहुत आला जी माशाल्लाह। बंदर दिखाइएगा जी।
बहुत आला जी, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आज हमने आपको मियाँ अजीम साहब की छत पे उस्ताद मियाँ नदीम साहब के शागिर्द जो हैं, इनकी छत पे आपको शौक करवाया, इनके कबूतर दिखाए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आइए इनसे थोड़ी गपशप करते हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। उस्ताद जी, ये बताइएगा कि एक सवाल जो हम कॉमन करते हैं सबके, आप कोई पैगाम देना चाहते हो कबूतर परवर फैमिली जो एक हमारी है, ये फैमिली की तरह हैं जी सारे, तो इन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो आप हमारे चैनल के थ्रू? जी बिल्कुल जी, पैगाम मैं देना चाहता हूँ जी। हमारा शौक़ है बहुत प्यार का, और इसको देखिए आप पहले बहुत कम था, बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे सारे भाइयों से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर उनका कोई शागिर्द या उनकी पार्टी का कोई बंदा गलत है तो उसको गलत मान लें। उसको अगर कबूतर उसका गलत है उससे लिखवाने की कोशिश ना करें। अगर सही फ़ैसला करेंगे तो शौक़ अच्छा होएगा और आगे बढ़ेगा भी। और दूसरा, सारे कबूतर परवर भाइयों से मेरी गुजारिश है कि एक मुनसब जिसका पूरा दारोमदार हमारी बाजी पे होता है, वो बड़ा अक्लमंद और पूरा मुनसब भेजना चाहिए जिसको हर कानून का पता हो, और वो सही फ़ैसला उसी वक्त कर दे, ना कि रात को हमें इकट्ठ बुला के उसका फ़ैसला करवाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है। इंसाफ होना चाहिए, और मुनसिफ का काम ही है इंसाफ करना। अगर एक शख्स इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर उसे मुनसिफी का हक़ नहीं है। उस्ताद जी, आप कोई मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं मियाँ नदीम साहब की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि मोस्टली छतों पे कप हों, बाजियाँ हों, प्यारे हों, जो भी है, मोस्टली छतों पे जो मसला बनता है वो मुनसब का ही बनता है। इनफैक्ट लोगों के पास मुनसब होते नहीं पूरे, ना उनको इतनी कोई हौन होती है कबूतरों की कि किस तरह से जो है बाजी उड़ानी है, किस तरह मुनसफी करनी है। जस्ट वो मांगे तांगे भिजवा देते हैं, जिसकी वजह से ना उनको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं होता, और वो छोटी छोटी बातों को बेस बना के फिर वो शौक़ ख़राब करते हैं। तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी कप में, बाजी में, चाहे वो किसी भी तरह का शौक़ है, तो कम अज़ कम मुनसफ जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको पता हो कि कबूतरबाजी क्या है, कानून सारे पता होने चाहिए, उसको सारी कबूतरबाजी का पता होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसके वो जेहन में ये बैठा के आए कि मैं फ़लाँ छत की तरफ से आया हूँ, तो मैंने वो उसकी जो है कि उसकी फेवर करनी है और कबूतर काटना ही काटना है। ये चीज़ें हैं, बस इनके ऊपर जो है कि सबको ख्याल करना चाहिए, और जितने भी पार्टी हेड हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, इन सबको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा मैसेज है। बिल्कुल सही फरमाया उस्ताद मियाँ नदीम साहब ने भी, और मलक अजीम साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि मुनसिफ का मकसद क्या होता है कि उसके हाथ में तराजू है। अगर वो तराजू गलत तोलेगा तो यकीनन उसे उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है ये छोटी सी चीज़ के लिए वो बेईमानी ना करें कोई भी। अच्छे तरीके शौक़ होना चाहिए, इससे इस शौक़ को प्रमोशन मिलेगी। अगर इस शौक़ को हम ही गंदा करेंगे जो शौक़ करने वाले हैं, तो फिर लाजिम बात है दूसरे लोग तो नहीं बख्शेंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।